नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न लग्नों की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आइए अब हम मीन लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जानते हैं कि वे किस प्रकार हमें मीन लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक होते हैं। यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो और शुक्र 12वें भाव में स्थित हो तो शुक्र योग प्रदान करने वाला नहीं होता है। इनके अलावे अन्य लग्न की कुंडली में द्वादशस्थ शुक्र अच्छा फल देता है। क्या है? मीन लग्न की कुंडली हो या कुंभ लग्न की कुंडली हो, इन दो में से किसी भी लग्न की कुंडली हो तो इस स्थिति में यदि शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो वह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र द्वादश भाव में 12वें भाव में अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन इन दो लग्नों के अलावे कुंभ अथवा मीन लग्न के अलावे यदि कोई भी लग्न की कुंडली हो तो उस स्थिति में द्वादशस्थ शुक्र जो है वो अच्छा फल प्रदान करता है। मीन लग्न की कुंडली में यदि शनि 12वें भाव में स्थित हो तो योग प्रदान करने वाला होता है। मीन लग्न की कुंडली हो और शनि 12वें भाव में स्थित हो तो योगप्रद होता है, शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अब इसी में अगला सूत्र कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा द्वादशस्थ हो तो जातक धनहीन होता है। मीन लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो तो वैसा जातक धनहीन होता है। परंतु जब चंद्रमा वहाँ पे द्वादश भाव में स्थित हो मीन लग्न की कुंडली में तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तब थोड़ा सा शुभ फल होता है, ह्रस्व जिसको बोलते हैं, एकदम अल्प मात्रा में सुख प्रदान होता है, शुभ फल होता है। अगला सूत्र है कि मीन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को कन्याएं ज़्यादा होती हैं तथा पुत्र कम होते हैं। मीन लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर के पंचम भाव में बैठता है, कर्क राशि में होकर के, तो ऐसी स्थिति में जातक को कन्याएं ज़्यादा होती हैं और पुत्र कम होते हैं। मीन लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा द्वितीयस्थ हो और मंगल पंचम भाव में स्थित हो तो चंद्रमा की दशा में धनागम होता है। मीन लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा मेष राशि में होकर द्वितीय भाव में बैठा हो और मंगल अपने नीच राशि में पंचम भाव में बैठा हो, कर्क राशि में, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की महादशा में जातक को धनागम होता है, धन का आगमन उसके पास होता है। अगला सूत्र है कि मीन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति षष्ठ भाव में स्थित हो, शुक्र अष्टमस्थ हो, शनि भाग्य स्थान में हो और लाभ स्थान में चंद्रमा तथा मंगल स्थित हो तो उत्कृष्ट फल होता है और ऐसा जातक भाग्यवान होता है। फिर से जान लें, मीन लग्न की कुंडली हो, बृहस्पति सिंह राशि में होकर छठे भाव में बैठा हो, शुक्र अपनी स्वराशि में होकर के अष्टम भाव में बैठा हो, शनि भाग्य स्थान में बैठा हो वृश्चिक राशि में और मंगल तथा चंद्रमा लाभ स्थान में अर्थात आय स्थान में बैठे हों मकर राशि में होकर के, जो मंगल की उच्च राशि भी है, मंगल अपनी उच्च राशि में होकर के और चंद्रमा के साथ आय स्थान में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति जब कुंडली में बनती है तो बहुत उत्कृष्ट फल प्रदान करने वाली स्थिति ये बनती है और ऐसा जातक भाग्यवान होता है। अगले वीडियो में हम मीन लग्न के कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।